नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर मेगा कवरेज, महा कवरेज, लोकतंत्र के महापर्व की आप देख रहे हैं, महासंग्राम 2024। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। न्यूज 18 राजस्थान पर आप ये मेगा कवरेज देख रहे हैं और लगातार हम आपको पल पल की अपडेट भी बता रहे हैं, बूथ से लेकर के तमाम हलचल पर हमारी। ये देखिए, सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें मतदान केंद्र पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर वोट डालते हुए। देखिए, ये यहां पर अंदर बूथ पर पहुंचे, ईवीएम मशीन यहां पर होती है, जो बैलेट यूनिट जो होती है यहां, वो अपने मत का इस्तेमाल कर चुके हैं। जी हां, पहले वोटर बने हैं मदन दिलावर अपने पोलिंग बूथ पर और हाथ जोड़ते हुए विनम्र तरीके से बाहर आते हुए। उसके बाद दूसरी वोटर उनकी पत्नी बनती हुए। न्यूज 18 की टीम मौजूद है, आवाज सुनने की कोशिश करेंगे, लाइव तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करेंगे। वोटर्स को आने दो। दिलावर साहब, पहला रिएक्शन क्या कहेंगे? बता रहा हूँ, पहले वोटर्स को आने दो। हाँ, दिलावर साहब, क्या रिएक्शन सर? भारतीय जनता पार्टी 25 की 25 जीतेगी और कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र राजस्थान में सर्वाधिक वोटों से हम इस सीट को जीतेंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए। पहला वोट आपने किया। मैंने देखा कि आपने जिस तरह से बात करी थी जनता के बीच में, आप खुद गए थे, क्या लग रहा है? क्योंकि आज ही का वो महत्वपूर्ण दिन है जब मेहनत रंग लाती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, आप देख रहे हैं लाइनें, कितनी बड़ी लाइनें हैं और आतुर हैं लोग मतदाता कि हम शीघ्र ही कमल के फूल पर वोट देने वाले हैं, इसलिए आतुर हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रत्याशी ओमजी बिरला साहब यहाँ सर्वाधिक वोटों से जीतेंगे। तो वोट कर दिया है, लोगों से वोट की अपील क्या करेंगे? लोगों से ये अपील करूंगा कि मेरी तरह आप शीघ्रता से अपने घर से निकलें और मतदान केंद्र पर आएं और अपना वोट दें। परिवार के पूरे साथ दिन की दिनचर्या क्या तय कर रखी थी? सबसे पहले मंदिर पहुंचे, फिर वोट करने? मैं सबसे पहले भगवान गणेश जी के दर्शन करने गया हूँ, माता जी के दर्शन करने गया हूँ और फिर मतदान करने के लिए पूरे परिवार के साथ आए। परिवार भी तैयार था पहले से? मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरे बहू मेरे साथ आए हैं। क्या चुनाव परिणाम को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? राजस्थान में क्या कुछ सीन रहने? राजस्थान में 25 से 25 सीट भारतीय जनता पार्टी की होगी और कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र की सीट जिससे ओमजी बिरला जी लड़ रहे हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी की सीट सर्वाधिक वोटों से जीतेगी। दिलावर साहब, हमने देखा था पहले फेज में जो वोटिंग परसेंटेज कम रहा था, उसको अब बढ़ाने की कोशिश है आपके तरफ से। अब क्या कोशिश? आप देख रहे हैं कि लगातार लाइनें लगी हुई है 7 बजे के पहले से, यानी 6:30 बजे से लाइनें लगी हुई थी और लोग वोट देने को आतुर हैं और घरों से अब जल्दी जल्दी निकल रहे हैं। वो चाहते हैं कि हमारा वोट सबसे पहले पड़े। मदन दिलावर से को आप सुन रहे थे न्यूज 18 पर। न्यूज 18 ने सबसे पहले तस्वीर दिखाई थी कि मदन दिलावर पहुंचे थे वोट करने के, मंदिर पहुंचे थे और जिसके बाद में वोट करते हुए न्यूज 18 ने सबसे पहले तस्वीर दिखाई। ये पोलिंग बूथ की तस्वीर आप देखिए, ये उत्साह बताने के लिए काफी है, ये लाइनें बताने के लिए काफी है। जो लोगों को छोटे छोटे रिएक्शन लीजिएगा अगर आपको आवाज मिल रही है महिलाओं से। पोलिंग बूथ पर ये महिलाओं का जो जुनून है वो बताने के लिए कि देखिए, घर का काम, मैं ये सवाल जरूर पूछूंगा कि घर का काम करके आए हैं या घर का काम आज बाद में? आंटी, आज गोपाल की पूजा भी नहीं करी हाल तो जी, लड्डू गोपाल जी की पूजा भी नहीं करी हाल तो, यानी आज पहले भगवान को भी छोड़ करके आए हैं, पहले वोट करने वाले हैं। ठीक है, क्या कुछ भी काम नहीं हो यार घर का, वापिस आके करेंगे, पहले वोट करेंगे। क्या क्या रिएक्शन है? वोट छोड़ो सारे काम, सबसे पहले मतदान। बहुत बढ़िया बात आपने कही, छोड़ो सारे काम, आज सबसे पहले मतदान। ये अपने आप में बताने के लिए काफी है, ये लोगों के जुनून को बताने के लिए काफी है। ऐसे रिएक्शन है कि आज लड्डू गोपाल की पूजा नहीं की, आज सारे काम छोड़ दिए, सबसे पहले मतदान किया। इस तरह की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो फिलहाल निकल करके आ रही हैं और ये जो तस्वीर है, ये जो क्रेज है, वो अपने आप में बताने के लिए काफी है कि महिला शक्ति जो है वो अपने मत के लिए कितना आतुर है, कितना अवेयर है। क्या रिएक्शन होगा? वोट करने के लिए आए, घर का सारा काम आज छोड़ करके? हाँ, छोड़ के आए। छोड़ रहा है, ठीक है, तो देखिए, ये पैदल आए हैं, लंबी दूरी से आए हैं। इन्होंने जो लोकल लैंग्वेज है उसमें ये कहा, लेकिन ये तस्वीर आप देखिए कोटा के वीर सावरकर नगर इलाके के पोलिंग बूथ से और ये लोगों का उत्साह अपने आप में बताने के लिए काफी है। एक बार फिर मदन दिलावर साहब आप देख सकते हैं कि वोट करके यहाँ से आगे की तरफ निकलते हुए नजर आ रहे हैं। अपना वोट यहाँ पर कास्ट किया है, अपनी पत्नी के साथ में यहाँ पर वोट कास्ट किया है। साहब, दिलावर साहब के साथ आज सब सारा काम छोड़ करके वोट करने के लिए आए या काम निपटा करके आए? नहीं,
काम छोड़ के आए हैं अभी तो। काम छोड़ करके आए हैं? हाँ, अब जाके करेंगे। ये तय रात को हो गया था कि पूरा परिवार, बहू बेटा अपनी पत्नी के साथ में वोट करने के लिए जाने वाले सबसे पहले? हम तो 4 बजे से जगह हैं। सबसे पहले हमने कार्यकर्ताओं को फोन किया है, पोलिंग एजेंट्स को फोन किया है, सबको जगाया है और कहा कि भाई 5:45 बजे तक आपको मतदान केंद्र पहुंचना है। फिर स्नान इत्यादि करके हम भगवान के दर्शन करके और यहाँ मतदान करने आ गए। आपकी प्रतिक्रिया साहब? सब सारा काम छोड़ के वोट देना जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। तो मदन दिलावर साहब को उनकी पत्नी के साथ में हमने जोड़ा और सुनाया कि सुबह 4 बजे आज जाग गए थे, स्नान किया, मंदिर पहुंचे और वोटर की कतार में लग गए। सबसे पहले वोटर बने अपने पोलिंग बूथ पर, यानी कि पहले से मन बना चुके थे कि आज सारे काम बाद में होंगे, सबसे पहले मतदान होगा और मैं अपने पोलिंग बूथ का पहला वोटर बनूंगा, ऐसा भी मदन दिलावर। नजर बनाए रखिए, अपडेट लगातार लेते रहेंगे। तो ये तस्वीरें देख रहे थे रविंद्र, बेहद खूबसूरत तस्वीरें लोकतंत्र के महोत्सव की, और इसीलिए कहते हैं कि न्यूज़ 18 का मतलब चुनाव, चुनाव मतलब न्यूज़ 18। और लगातार महा कवरेज पर सहयोगी महेश दादीच हमारे साथ है, सीधा रुख कर लेते हैं महेश का। महेश, क्या उत्साह देख पा रहे हैं क्योंकि अब पोलिंग की शुरुआत हो चुकी है? अजमेर लोकसभा क्षेत्र के दूदू विधानसभा और दूदू कस्बे में मौजूद हूं, जहां पर कि मतदान शुरू हो गया है और मतदान को लेकर के खास तौर पर उत्साह नजर आ रहा है। पहला वोट जो किया है वो 80 साल के बुजुर्ग, शुभ नाम आपका? मदार बख्श नागौरी। मदार बख्श जी ने किया है और आपने वोट डाल करके अब क्या अपील कर दी है यहाँ पर सब लोग जो अभी वोट डालने आने वाले हैं? तो वो खुशी से है हमें कि भाई वोट का परसेंटेज बढ़े, इसी हिसाब से जल्दी आ गए हुए। सबसे पहला वोट आपने डाला यहाँ जी। अभी जो युवा पीढ़ी है उसको क्या आप अपील करेंगे, क्या बोलेंगे उनको? अब घर से सब बच्चे जो है ना सबको भेजूंगा घर पर, यहाँ वोट के जो भी जितने भी मेंबर हैं सबको भेजूंगा। जब आप आ सकते हैं तो बाकी के लोग भी आ सकते हैं? हाँ, सब आएंगे। सभी आएंगे जी। अच्छा, और क्या मतलब विकास के नाम पर रहेगा वोट? विकास के नाम, भूरे खां जी, विकास के नाम, पिताजी का नाम ना। विकास होगा, विकास को लेकर के उम्मीद है? विकास के लिए तो ऐसा है, हमारे इस एरिया के अंदर सबसे बड़ी जो कमी है ना वो पानी की है। ये सब लोग वायदा कर देते हैं लेकिन पानी इस एरिया में सोना बोले, अगर पानी आ जाए सिंचाई का तो पानी का मुद्दा इस चुनाव में रहेगा। आपने वोट डाल दिया? हाँ जी, वोट डाल दिया हमने। सुबह सुबह वोट डालने का क्या कारण? सबसे पहले तो कारण तो एक बात ये है भाई, सुबह क्या ठंड का मौसम रहता है और अपन के दिमाग वो भी फ्रेश रहता है। अपने आप को अपने संतुलन करके वोट डाला जाता है कैंडिडेट को। पहले मतदान और बाद में जलपान? बाद में जलपान। आपने पहला वोट जलपान थोड़ी ना किया? पहला वोट दे के पहला वोट डाला है, अभी जलपान यानी कि नाश्ता अब करेंगे आप, चाय पानी अब लेंगे आप। तो देखिए यहाँ ये दूदू में हेमंत, तस्वीरें मैं दिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से जो मतदान है वो यहाँ पर जारी है और लोग जो है वो सुबह सुबह में वोट डालने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अपने मतदाता जो स्लिप है वो उन्होंने हाथ में ले रखा है। दूसरी तरफ की जो तस्वीरें हैं उसमें न सिर्फ बुजुर्ग बल्कि महिलाओं की जो संख्या है अब वो भी यहाँ पर बढ़ने लगी है। कुछ लोगों से मैं बात करूंगा, आप चाय भी नहीं पी करके आए? बिल्कुल, पहले वोट डालेंगे, चाय बाद में पियेंगे? बिल्कुल बाद में, पहले वोट डालेंगे फिर चाय पानी पियेंगे, नाश्ता फिर दुकान जाएंगे। अच्छा, बाद में रूटीन का रोजमर्रा का जो काम काज वो करेंगे। देखिए एक तरफ की जो तस्वीर, ये अलग अलग जो कमरे हैं जिसमें कि यहाँ पर वोटिंग हो रही है और अब धीरे धीरे कतारें ये लंबी होती जाएगी। महिलाएं जो है वो भी यहाँ पर नज़र आ रही हैं। महिलाओं की कतारें जो है वो अलग से यहाँ पर लगी हुई है। माता जी, आप वोट डालने के लिए आए सुबह सुबह टाइम निकाल करके? हाँ। और क्या बोलना चाहेंगे जो लोग, क्योंकि वोटिंग परसेंट काफ़ी कम रहा था पिछली बार में, तो आप? वोट सबको देना चाहिए, देश का अधिकार है सबका। देश का, हम लोग का अधिकार, हम लोगों का अधिकार है देश में जी, इसलिए वोटिंग लोकतंत्र को मजबूत करना है। हाँ, वोटिंग देनी चाहिए सबको। वोट डालने के लिए उत्साह है मैम? हाँ, जा रहे हैं। क्या बोलेंगे जो लोग वोट डालने नहीं आते उन लोग को, क्या आप अपील करेंगे? देना चाहिए, एक एक वोट कीमती, वोट की एक एक वोट की कीमत होती है। देखिए यहाँ पर जिस तरह से जो दूदू क्षेत्र के और भी मतदाता में बात करना चाहूँगा। अगर हम मुद्दों की बात करते जनता के लिए, क्या आप सोचते हैं कि चुनाव के बाद में फ़र्क महसूस होगा? देखिए, मैं अध्यक्ष जैन समाज दूदू का त्रिलोकचंद जैन सभी को ये संदेश देना चाह रहा हूँ कि आप अपने प्रथम कार्य वोट देने का करें, जिससे देश में परिवर्तन आए और संसार में हमारे देश का नाम हो। देश की लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हमारी जो जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है, वो हम वोट से पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल सर, वोट से ही हम यही बात आप भी सोच करके कमोबेश यहाँ पहुँचे हैं? मैं तो इसीलिए पहुँचा था कि ऐसा कहते हैं कि
कि 50 आदमियों के अंदर अगर अपना लेके नंबर आता है तो पब्लिक वहाँ से अपन को स्क्रैच कराने का कोई कार्ड देती है। इस वजह से आज मैं जल्दी आया हूं। नहीं महेश, ये देखिए ये सेल्फी पॉइंट भी है वहाँ पर दूदू में भी हर मतदान केंद्र पर बनाए गए हैं। तो सेल्फी लेकर के हमें भेज सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। और रविंद्र, जैसे कि आप उत्साह देख पा रहे हैं, शुरुआत मतदान की हो चुकी है और उम्मीद आज दिन भर यही करेंगे कि मतदान का प्रतिशत बढ़े। और उत्साह जिस तरीके से महेश आप दिखा रहे हैं, लगता है कि आज मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा और सभी यही कह रहे हैं कि सगड़ा वोट देबा चालो। साव पहली काम आज वोट देबा को है। जालोर सिरोही में भी वोटिंग होनी है तो वहां के लोग कहेंगे कि हैंग वोट देबा चालो, सारा काम छोड़ दो और सबसे पहले वोट दो। महेश, नजर बनाए रखिए, आपका रुख करेंगे, लेकिन हमारे साथ रंजन हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनका आप रुख कर लेंगे। रंजन, कैसा उत्साह आप देख पा रहे हैं? अगर साथ ही साथ लवली वधवा भी हमारे साथ है, रंजन का रुख करेंगे। रंजन जब टीवी स्क्रीन पर आ जाएंगे, लेकिन लवली है भी फिलहाल। लवली, कैसा उत्साह आप देख पा रहे हैं? कौन से बूथ पर इस वक्त आप मौजूद हैं? लवली की मुझे लग रहा है आवाज शायद नहीं सुन पाएंगे। हाँ, रंजन आ गए हैं फ्रेम पर। रंजन, आप बताइए कौन से बूथ पर और कैसी कतारें दिखाइए, छोटे छोटे रिएक्शन भी लीजिएगा, उसके बाद लवली फिर आपके पास आएंगे। जोधपुर दादा। हाँ बोलिए रंजन, हम सुन पा रहे हैं। तो लगता है कि रंजन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। कोशिश करेंगे फिर से रंजन के पास पहुंचने का। लवली का रुख कर लेते हैं। लवली, आप तस्वीरें दिखाइए, बताइए कैसा उत्साह है, सुबह का नजारा पोलिंग बूथ का। पहला वोट डल चुका है लवली? नजारा जो था वो देखने लायक है। पहला वोट डल चुका है। 40 वर्षीय राम बाबू जो है उन्होंने अपना पहला वोट कास्ट किया था। उसके बाद में जो दूसरे और वोटर्स हैं वो हमारे साथ में हैं, वोट डाल के निकल रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? वोट कास्ट कर दिया आपने? नमन जैन। हाँ, कर दिया। अच्छा, क्या सोच करके वोट कास्ट किया इस बार आप लोगों ने? जो भी है देश के हित में करेंगे वोट। देश के हित में किया है वोट। अच्छा, देश के हित में वोट किया। ये मतदान केंद्र की तस्वीरें हैं। ये यहाँ के बीएलओ हैं और अन्य वोटर्स भी हैं जिन्हें माला पहना करके इनका जो है सत्कार किया गया है। आप बताइए, आपने अपना वोट कास्ट किया है, आपको माला पहनाई है, बीएलओ ने सम्मान दिया है, क्या कहना चाहेंगे इस वोट को लेकर के? अच्छा, ये जो भी देश के हित में किया है, मतदान करने की अपील करेंगे लोगों से। यस, कि सब अपनी जिम्मेदारी समझे मतदान को। ये नहीं समझे कि सरकार कि कुछ नहीं करती है तो हम मतदान नहीं करे, लेकिन करे जरूर। जिम्मेदारी समझे। जिम्मेदारी समझे। बाबूजी, आपने भी जिम्मेदारी समझी और आकर के पहला वोट डाल दिया। जी, और हम तो सबसे यही कहेंगे अधिक से अधिक मतदान करें। जैसा कि 19 अप्रैल को कम मतदान हुआ, उसकी अपेक्षा इस बार इतना मतदान हो कि निर्वाचन आयोग भी ये कहे कि वास्तव में मतदान हुआ है। 100% मतदान की उम्मीद है क्या आपको? 100% तो नहीं हो सकता, बाकी फिर भी 70% तो होना ही चाहिए। लेकिन आप कोशिश करेंगे, घर के लोगों को निकालेंगे बाहर? हमारे तो घर के सब आ गए और आ ही रहे हैं। अच्छा, पूरा परिवार आ गया। आप बताइए, देखिए बीएलओ सम्मान कर रहे हैं मतदाताओं का माला पहना करके। बाबूजी, आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा सब मतदान करने आए, कोई भी न छूटे। आप कौन सी बार मतदान कर रहे हैं आप? मैं तो कोई नहीं, ध्यान नहीं होगा आपको। आप बताइए, मतदान की अहमियत समझाइए लोगों को। मतदान के तो हमें सरकार बनाते हैं, तो वही तो हमारा विकास करती है। अच्छा, तो ये आज ये माला पहन करके कितनी खुशी हो रही है? मतदान के बाद माला पहनाई है बीएलओ ने। हाँ, बहुत पहली दफा हुआ ये काम मेरा, तो पहली दफा हुआ। तो देखिए, ये पूरा परिवार जो है वो परिवार सहित मतदान के लिए पहुंचा है। हम चाहेंगे आप लोग अपना जो है मतदान का जो निशान है वो दिखाइए, ताकि जो बाकी घर में बैठे हुए लोग हैं वो जागरूक हो सकें इस परिवार को देख करके। निवाई बस स्टैंड पर ये मतदान केंद्र स्थित है, जहां की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दिन रात एक करके मतदान दल जो है वो अलग अलग स्थानों पर पहुंचे हैं, दूर दराज के इलाकों में पहुंचे हैं और मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करने का काम भारत निर्वाचन आयोग ने किया है, राजस्थान के निर्वाचन आयोग ने किया है। और इसी मतदान के प्रति जो है वो ये तमाम लोग यहाँ पर मतदान के लिए पहुंचे हैं। अम्मा से बात करना रहेगा। अम्मा, राम राम, क्या हाल चाल है आपके? ठीक है। कैसा मतदान कर दिया आपने? वोट कर दिया? कर दिया। क्या सोच के वोट किया? सच्चे मन से। सच्चे मन से। तो देखिए, सच्चे मन से वोट किया है। और यहाँ के बीएलओ, उनसे बात करते थे। कितने मतदाता हैं आपके मतदान केंद्र पर? 7 हमारे मतदाता हैं। अच्छा, जिसमें से 581 हमारे पुरुष हैं, बाकी 997 महिला हैं। अच्छा, माला कितने लोगों को पहनाएंगे? इनसे पौधा भी लगवाया आपने? यस, हमने 5 पौधे लगवाए हैं। 10 लोगों ने माला पहनाई है। हमारे शुरू के जो वोटर्स है वो ये हैं। अच्छा लगा इनको।
अच्छा, जो कितने लोगों को आप इनाम देने जा रहे हैं, माला पहनाने जा रहे हैं? 10 लोग हैं सर हमारे पास अभी प्रेजेंट टाइम में। 10 माला हमारी नगर पालिका से प्रोवाइड हुई है। इसके अलावा जैसे हमारे पास और भी आते रहेंगे, पास और भी चीजें पहनाने के पुरस्कार के लिए उसको वेट करते हैं। अच्छा, आप समझाइए अपनी भाषा में मतदान की अहमियत क्या है? मतदान की अहमियत सर देखो बहुत जरूरी है जिंदगी में। अगर हम मतदान नहीं देंगे, वोट नहीं देंगे तो हमारी सरकार नहीं बनेगी, देश का विकास नहीं होगा। तो देश के विकास के लिए, इन सब चीज के लिए हमें मतदान देना चाहिए, मतदान करना चाहिए। चाहे 18 साल का हो या फिर 90 वर्ष का आदमी हो, तो हमें मतदान जरूर करना चाहिए। तो देखिए